डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से यूजीसी नेट की तैयारियां की जाएं और इसको कितना समय दिया जाए तैयारी के लिए, कौन कौन सी बुक्स ली जाएं और अगर बुक्स ली जाती हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन सब तमाम चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा यूजीसी नेट कई विषयों में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो सुझाव दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है कोई भी पर्सन, तो खुद उसका क्या है क्या नहीं है। मेरा मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट क्लियर है और 2 सब्जेक्ट में मेरा जेआरएफ भी है रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो पूरे अनुभव को मैं आज आपसे शेयर कर दूँगा। देखिए, यूजीसी नेट के लिए अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो कम से कम मानकर चलें कि 5 से 6 महीने का टाइम आपके पास होना चाहिए, जो तैयारी के लिए पूरी तरह से आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। अब सबसे पहली बात जो है वो आप ये करें, हम समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ बिल्कुल काम की बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए यूजीसी नेट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका और फर्स्ट पेपर का। अब और उसको आपको डिजिटल मोड में नहीं रखना है, आपको उसको प्रिंट आउट निकाल कर रखना है अपने सामने टेबल पर। ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कैंडिडेट्स, वो भी सब मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको अपने सामने रखना है। और अब पहले हम फर्स्ट पेपर से शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, तो अब मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स क्या गड़बड़ करते हैं, जो मेरे देखने में आता है कि उन्होंने एक बुक परचेज कर ली मार्केट से, अब उसी से टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं, उसी से रिसर्च एप्टीट्यूड देख रहे हैं, उसी से एनवायरनमेंट वाला सेक्शन कवर अप कर रहे हैं, उसी से हायर एजुकेशन को कवर अप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि आपने अब टीचिंग एप्टीट्यूड लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो स्पेसिफिक बुक है मार्केट में अवेलेबल, उसको आपको लेकर आना है और ऑनलाइन ऑर्डर करना है, और या फिर मार्केट से लेनी, जैसे भी आप लेते हैं। अब आपके पास जब वो बुक आ गई, अब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को वहाँ से कवर अप करना है, उस पर्टिकुलर बुक से नोट्स बनाने हैं। और ये जो नोट्स होंगे आपके, पहले अभी आपको फर्स्ट यूनिट में ही रहना है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हों, यानी कि रिसर्च कर रहे हों या फिर कहीं टीचिंग में हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आपको बुक्स मिल सकती हैं, तो अगर ऑथेंटिक बुक्स वहाँ पर भी हैं तो आप उन बुक्स से स्टडी करना, थोड़े नोट्स उनसे भी बनाइए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, तभी मैंने 5 या 6 महीने का देखिए टाइम आपको बताया। तो आप वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी स्टूडेंट ने नोट्स बना रखे हैं, उसके नोट्स आप ले लें या मेरे ले लें नोट्स इस तरीके से, ये सब ठीक नहीं है। आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए और उसको बनाकर आप तैयारी शुरू करें। ये हो गया, मान लीजिए 1 यूनिट आपने निपटा दी। अब इसी तरीके से हम रिसर्च वाले में आएंगे। तो रिसर्च वाले में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि साहब जॉन डब्ल्यू बेस्ट बुक बढ़िया है फॉर एग्जांपल, या कोठारी वाली बुक अच्छी है, या ए.के. सिंह बढ़िया है। तो इस तरीके से ऐसे नहीं, जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हैं उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बुक लीजिए, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बुक लीजिए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो वो आपने बुक ले ली। वो मैं और बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स हैं। आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, मैं कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा, वहाँ पर वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी बुक्स के लिए। तो आपने अब उसके नोट्स बनाने शुरू करें। तो आई मीन टू से, आपको करना ये है कि हर यूनिट के अकॉर्डिंग अपने सारी पहले नोट्स क्लियर करने हैं। हालांकि ये देखने में नया, आप कुछ इसमें नया नहीं है, मैं सब वही बता रहा हूँ जो आमतौर पर तैयारियाँ की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये है, मेरे देखने में आता है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ये करते हैं, एक बुक लाए, मैं किसी एक बुक का नाम नहीं लूँगा, और उसी से पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब कुछ नहीं करना है आपको।
अब हम पहले स्टेप को कवर अप कर चुके हैं कि हमने सारे नोट्स बना लिए। अब इसके बाद में आपको आना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है आपको। वो कहाँ मिलेंगे? वो यूजीसी की नेट की जो पुरानी वाली वेबसाइट है उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, और जो यूजीसी नेट ऑनलाइन करके जो वेबसाइट है वो वाली, और एक जो नई वेबसाइट है एनटीए यूजीसी नेट वाली, यूजीसी एनटीए नेट, वहाँ पर जो कुछ वर्षों से अभी पुराने कुछ वर्षों से दे रखे हैं, और जो बहुत पुराने हैं वो आपको पुरानी वाली वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो दोनों जगह के पेपर आप लीजिए और अब उनको सॉल्व करना शुरू करना है। अभी मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट में नहीं जाना है। अभी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोई सा भी। हमने कहा कि जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, रिसर्च का ले लेते हैं कि इनमें से कौन सी रिसर्च की प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा स्टेप है जो पहला स्टेप होता है रिसर्च का। तो मान लीजिए उसमें लिखा है डेटा कलेक्शन और रिव्यू और ये सब, तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपने ये निकाला। हालांकि अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, अब वो अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ना कि सीधे मॉक टेस्ट पे चले जाएंगे। पहले उनको सॉल्व करिए। और ट्रिकी बात इसके अंदर ये है कि आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एक आंसर था, नो डाउट कि वो एक आंसर था, आपने उसे नोट कर लिया। लेकिन जो मेरी सफलता की बात है, मैं क्या करता था तैयारी के समय, मैं ये देखता था कि हाँ आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम तो ये इसका आंसर है, लेकिन बाकी 3 किस लिए होंगे, तो मैं बाकी 3 को अलग नोट कर लेता था। जैसे डेटा कलेक्शन है तो डेटा कलेक्शन कौन सा स्टेप है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कौन सा है, या रिपोर्टिंग जो करते हैं हम, या फिर जो हम थीसिस राइटिंग करते हैं वो कौन सा पार्ट है। मैं फिर पार्ट्स को अंदर चला जाता था। तो क्या होता था कि आपने यदि नोट्स बनाए थे पिछले समय में पहले स्टेप में, तो वो आपके अलग हो गए। दूसरे, अब आपने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो वहाँ से हम अपने काम को फिल्टर कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि हर 4 ऑब्जेक्टिव को आपने एक तरीके से फिल्टर करते हुए पढ़ाई कर ली। अब हम आएंगे, देखिए अभी हमने उस बुक को हाथ में नहीं लिया है जो आमतौर पे कैंडिडेट्स लेते हैं, जिसमें 10 की 10 यूनिट होती हैं। अभी हम उस बुक में नहीं गए, याद रखिएगा। अभी हमने क्या करा था, यूनिट वाइज प्रिपरेशन करी थी, और दूसरे स्टेप में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ गए। अब जब ये 10 के 10 आपकी यूनिट निबट गई, प्रीवियस ईयर पेपर्स में निबट गए, अब आएंगे आप मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट आपको यूजीसी की नेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, वो भी कराती हैं। कुछ पेपर्स भी ऑफलाइन भी आते हैं चेक करने के लिए। आप वहाँ अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, कब कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं। अब इस तरीके से चीज़ें तो हो गई। ये तो था आपका बुकिश नॉलेज वाली बात, और आपका कुछ रटने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ समझने वाली होती हैं, और जो आपका आजकल का पैटर्न है उसको भी आपने बीट कर लिया, समझ लिया कि हाँ इस तरीके से हम काम करेंगे। क्योंकि आजकल तो वो इस तरह से ज़्यादा आते हैं ABCD, और इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सब आपने मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर लिया। ये तो था बुक्स वाला काम। अब हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स भी 2 तरीके के होते हैं, ऑनलाइन ग्रुप और ऑफलाइन ग्रुप्स। तो जो आपका ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, यूजीसी नेट से रिलेटेड टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जो ग्रुप चलते हैं, उनसे आप जुड़िए। वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्टी लेवल को छूने वाले, उनको आप देखिए। इसके अलावा आपका एक ऑफलाइन ग्रुप्स भी होने चाहिए अगर पॉसिबल है। तो जो पर्सन्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में बैठने वाले यार दोस्त, आप उनके साथ बैठिए। और उसमें क्या होगा, रेगुलर आप कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे, या कभी कभी जैसे बात हो ही जाती है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि पढ़ाई लिखाई की बात भी उसमें बीच बीच में 50-60% होती रहे, या कुछ ऐसा ग्रुप ऐसा ही मेंटेन करिए कि स्टडी करने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप स्टडी। तो यहाँ पर
क्या होगा कि आपको ड्यूल एडवांटेज मिलेगा कि वहाँ से और तैयारियाँ होती रहेंगी, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी रहेगा। एक ग्रुप डेडिकेटेड होना चाहिए आपका, घूमने फिरने की बातों से अलावा और इनफॉर्मल बातों के अलावा स्टडी की बातों भी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आपने नोट्स बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, ग्रुप मेंटेन हो गया। अब ऐसा करते करते पूरा आपका 6 महीने का लगभग समय हो जाएगा। और फिर क्या है, फिर लास्ट टाइम पर आपको, अब जब आपका फाइनल फॉर्म वगैरह फिल हो चुका है, डेट्स आ चुकी है एग्जामिनेशंस की, तो जो आपके नोट्स हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स थे जो आप सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको सर्कल करते रहना है कि ये वाला जो डिफ़िकल्टी लेवल है मैं टच नहीं कर पा रहा था, तो उसको आप और एक अलग से एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल के वो क्वेश्चंस रखिए जो आपको इंडिविजुअली ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें मतलब मे बी पॉसिबल कि आपके पेयर ग्रुप में जो पर्सन है उसको नहीं हो रही है, लेकिन आपको हो रही है किसी पर्टिकुलर यूनिट में। फॉर एग्जांपल कुछ को रीजनिंग में होती है, कुछ को हायर एजुकेशन वाले पार्ट में होती है, कुछ को आईसीटी में होती है, तो उसके लिए अलग से एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट्स करते रहिए। मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से प्रिपरेशन आप करेंगे तो पहले अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगा उसको। अब हाँ, एक बात ये होती है कि बुक्स कौन सी लें कौन सी नहीं लें, मतलब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर क्या हो गया, सेकंड पेपर के लिए होता ही है कि जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे ही ज़्यादा पूछें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं किसी एक सब्जेक्ट का हूँ, 2 सब्जेक्ट का हूँ, तो मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में, मुझे पता है कि हाँ ये है। अब नेट में तो 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 102 ऐसे, तो वो आपको क्या करना, सब तो मुझे नहीं पता, तो वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से पता करना चाहिए। आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में जो टीचर्स होंगे, सीनियर मोस्ट टीचर्स, कोशिश कीजिए उनसे टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे कहिए सर इस यूनिट में मुझे होती है दिक्कत। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हमने कहा साहब साइकोलॉजी में जो ये पर्टिकुलर यूनिट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसकी बुक बढ़िया होगी, तो मान लीजिए सीनियर टीचर ने कहा कि साहब ए के सिंह की बुक पढ़ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को मार्केटिंग की बुक समझ में नहीं आ रही, तो एक्सपर्ट ने कहा कि साहब फिलिप कोटलर को देख लीजिए। HRM समझ में नहीं आ रहा तो उनका डेसलर को देख लीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, या एजुकेशन में कोई दिक्कत सब्जेक्ट में आ रही है तो उन्होंने कहा साहब रोहेला को पढ़ लीजिए, या फिर आप कोई भी एक नाम चुन लेते हैं तो वो उनको पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें भी आपको ऑथेंटिक बुक देखनी है। अब मान लीजिए मैं एक नाम नहीं लेना चाहता किसी पब्लिकेशन का, तो जो भी एक रनिंग पब्लिकेशन चल रहा है, बुक सेलर क्या करते हैं जिसमें उनको मार्जिन ज़्यादा होता है वो वाली सेल करते हैं आपको, तो कोशिश करते हैं कि वो सेल आउट कर दें। आपको वो ये देखना है कि कौन सी बुक ऑथेंटिक है। और ऑनलाइन में भी क्या होता है कि 10 तरीके की SEO प्रबंधन चलता है, वो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो अमेज़न पर भी कुछ बुक्स होती हैं वो रैंक करा दी जाती हैं, कहते हैं ना उसको वाइट हैट मार्केटिंग और ब्लैक हैट मार्केटिंग, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। तो जहाँ पर कुछ रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये सब चीज़ों को आप बाद में देखिए, पहले अपने एक्सपर्ट टीचर से बात करिए और उन्हें ने जो सजेस्ट की हैं बुक्स उनको लीजिए आप। ये सारा तरीका रहेगा। या फिर हाँ, जो लोग पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे बात कीजिए कि भाई आपने जो सफलता प्राप्त की है इसमें कौन सी ऐसी बुक्स थी जिसमें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में आसानी रही, तो उनसे पूछिए। नोट्स वगैरह उनके लेने की कोशिश मत कीजिए, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो आपके अपने नोट्स होंगे उनकी बात ही अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने देखो फर्स्ट पेपर का बताया आपको और सेकंड पेपर का बताया। हाँ, एक बात और है, वो ये है कि जैसे कोई कंसेप्ट है, आपको मान लीजिए वो समझ में ठीक से बुक में भी नहीं मिल रहा है, तो आजकल तो सब इंटरनेट एक्सेस आसानी से हो जाती है आमतौर पर। तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिखिए, उसका PDF डाउनलोड करिए और उससे नोट्स बनाइए। अब ऐसा हो सकता है कि 10 PDF आ जाएंगे तो उसमें से 2 ज़्यादा काम के होंगे। आपको ये फ़िल्टर करना पड़ेगा डाउनलोड के, कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है।
इसको भी अगर आप और टीचर को दिखाना चाहें तो वो दिखा दीजिए कि साहब, अगर आपके सुपरवाइज़र हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप उनको भी एक बार सजेशन उनका ले लीजिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पहले अटेम्प्ट में निकाल देंगे आप, आई बिलीव। थैंक यू सो मच, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।